नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा ज़्यादा बोले जाने के कारण लोग हमसे दूरियां बनाने लगते हैं। इसीलिए आपको वहीं बोलना चाहिए जहां ज़रूरत हो, बिना काम के या बिना मतलब के नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमें हमेशा मौन रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली हैं, इसीलिए वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, गुरुकुल का एक शिष्य अपने ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। वह जो कुछ भी देखता था बिना किसी के पूछे ही सबको उसके बारे में बताने लगता था, और जब भी कोई व्यक्ति उससे सलाह मांगने आता था तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देने लगता था। इसी कारण उसके साथ पढ़ने वाले गुरुकुल के छात्र उससे धीरे धीरे दूरियां बनाने लगे, क्योंकि वह बात बात पर सलाह देने लग जाता था। इसीलिए अब उसे कोई भी छात्र अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई भी खूब किया करते थे। अब यह बात उस लड़के को भी धीरे धीरे महसूस होने लगी कि हमारे द्वारा ज़्यादा बोले जाने के कारण ही लोग हमसे दूर दूर रहते हैं। इसीलिए वह लड़का अपने ज़्यादा बोले जाने को बदलना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन परेशान होकर वह छात्र अपने गुरु के पास गया और गुरु को अपने बारे में सारी बात बता दी। तो गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा कि हे पुत्र, ज़्यादा वही व्यक्ति बोलता है जो कि मूर्ख होता है या फिर उसे अधूरा ज्ञान होता है, लेकिन वह अपने आप को यह समझ लेता है कि उसे सब कुछ पता है। इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर से ये अभिमान हटाना होगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। इसके बाद गुरु ने उस शिष्य को 5 ऐसी बातें बताई जो हर इंसान को दुखी होने या बुरी परिस्थिति में उसे बचा सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। पहली बात यह है कि जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो आपको उस समय चुप रहना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, अर्थात उसके बारे में आपको आधा अधूरा ही ज्ञान है, तो उस समय भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग आधा अधूरा ज्ञान देकर हंसी का पात्र बन जाते हैं। और तीसरी बात गुरु ने शिष्य को यह बताई कि जब तुम्हारे सामने कोई इंसान किसी की बुराई कर रहा हो तो उस समय भी तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई कर रहा है वही इंसान दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी के बुरे समय का मजाक बनाए, उस समय आपको वहाँ चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसे कोई सुझाव दोगे तो वह तुम्हारे लिए निकट भविष्य में संकट बन सकता है। चौथी बात यह है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा करे या गुस्से से चिल्लाए तो उस समय भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से सामने वाले का विवेक खत्म हो जाता है। और अगर तुम उस समय चुप रहते हो तो तुम स्थिति को सुधार सकते हो, क्योंकि जब तुम सामने वाले व्यक्ति के क्रोध करने पर भी चुप रह जाते हो तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात घर कर जाती है। पांचवी और अंतिम बात यह है कि जब कोई आपको अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हो तो उस समय भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए और उसकी बातें चुपचाप सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी बातों को बिना कुछ बोले सुन लेते हैं तो उसके मन को शांति मिलती है। उस व्यक्ति को फिर ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरी बातों को सुन रहा है और मेरी भावनाओं को भी समझ रहा है। क्योंकि जब लोग अपनी परेशानी बताते हैं तो वह यह नहीं चाहते हैं कि कोई उन्हें सलाह दे,
क्योंकि जो हम सलाह देंगे शायद उसे पहले से ही पता हो। इसीलिए जब कोई अपनी परेशानी आपको बताए तो उस समय चुपचाप सुन लेना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना प्रकट होती है। इसीलिए हे शिष्य, जब भी तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए उस वक्त तुम उसकी बातें ध्यान से सुन लिया करो, और जब तक सामने वाला व्यक्ति तुमसे सलाह ना मांगे तब तक तुम किसी को सलाह मत देना। गुरु की इन बातों को सुनकर वह शिष्य समझ गया कि हमें किन परिस्थिति में बोलना चाहिए और किस परिस्थिति में चुप रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जहाँ चुप रहने से ही काम हो रहा हो तो वहाँ बोलने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।